हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेज। आज अपन राजस्थान जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को लेकर फिर से हाजिर हो गए हैं। और आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के जो लोक देवी देवताएं हैं उनसे संबंधित अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। और साथ साथ में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते हुए चलूंगा हर क्वेश्चन के साथ में, तो वो भी आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और जो फैक्ट है उनको आप लिखते हुए चलिएगा, उनसे भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फैक्ट भी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। भीलों के कालाजी के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हो चुके हैं, वही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो भीलों के कालाजी के रूप में किसे जानते हैं? केसरिया कुंवर जी, देवनारायण जी, केसरिया नाथ जी या भूमिया जी? तो इसका सही आंसर होगा केसरिया नाथ जी। केसरिया नाथ जी को भीलों के कालाजी के रूप में जाना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा कि इनमें क्या क्या साथ में है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा कि जो केसरिया नाथ जी है ये जैनियों के भगवान के रूप में जाने जाते हैं। मतलब कुल मिला के ये जैन तीर्थंकर हैं और ये जैनियों के प्रथम तीर्थंकर। जैनियों में टोटल आपको याद होने चाहिए 24 तीर्थंकर हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे जो अंतिम तीर्थंकर थे। उसके अलावा प्रथम तीर्थंकर थे जो केसरिया नाथ जी, जिन्हें केसरिया नाथ जी के रूप में जाना जाता है, जिनके अन्य नाम क्या है? ऋषभ देव जी। ये आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन में ऋषभ देव जी भी आ सकता है। ऋषभ देव जी, जिनको आदिनाथ जी भी कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? आदिनाथ जी। ये सारे के सारे नाम किनके हैं? केसरिया नाथ जी के। तो ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी, केसरिया नाथ जी या उपयुक्त सभी। तो भीलों के कालाजी इन सभी को कहा जाता है। ऋषभ देव जी को भी, आदिनाथ जी को भी, केसरिया नाथ जी को भी इन्हें भीलों के कालाजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके एक तो काले रंग की प्रतिमा है, जो काले पत्थर से बनी हुई है वो प्रतिमा है, इस वजह से इनको भीलों के कालाजी के रूप में जाना जाता है। और साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि भील लोग जब इनके ऊपर चढ़ाया गया जो पानी होता है, जो चरणामत बोला जाता है राजस्थानी भाषा में, या फिर जो भी है, तो उसको चढ़ाने के, उसको पीने के पश्चात में भील लोग झूठ नहीं बोलते हैं। और इसीलिए भील लोगों में काफ़ी मान्यता है, इसलिए इनको भीलों के काला जी के रूप में जाना जाता है। और एक ये आप ध्यान रखना कि इनका मेला कहाँ बढ़ता है, वो भी कई बार पूछा जाता है कि केसरिया नाथ जी का मेला किस जगह पे बढ़ता है। तो आपको ये तो समझ में आ चुका है कि भीलों का ये मेला होगा, भीलों से संबंधित मेला होगा। तो भील राजस्थान में मुख्य रूप से उदयपुर के आसपास वाले इलाकों में पाए जाते हैं, तो इनका मेला भी बढ़ता है उदयपुर में। उदयपुर में भी अगर जगह पूछ ले तो आपको याद रखना है दुलेव। दुलेव उदयपुर के अंदर इनका मेला बढ़ता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भीलों के कालाजी के रूप में भी इन्हें ही जाना जाता है। और साथ साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि केसरिया नाथ जी के मेले में जैनी तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी का मंदिर है। तो जैनियों के साथ साथ में भीलों का और साथ साथ में हिंदुओं की सद्भावनाओं का सबसे बड़ा मेला के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो ये मेवाड़ क्षेत्र का काफ़ी प्रसिद्ध मेला है, जो कि दुलेव उदयपुर में भीलों के कालाजी के यहाँ पे भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। काला व बाला के देवता किसे कहते हैं? स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है ये। काला व बाला के देवता के रूप में किसे जाना जाता है, फिर किसे कहते हैं? तेजा जी को, हड़बू जी को, भूरिया बाबा को या हरिराम जी को? तो इसका सही आंसर होगा तेजा जी। तेजा जी को काला व बाला के देवता के रूप में जाना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, सांप के काटने के समय में, सांप जब काटता है तो उस दौरान तेजा जी का धागा बंधा जाता है जो कि काले रंग का होता है, इसीलिए इन्हें काला व बाला के देवता के रूप में जाना जाता है। और किसान जब बुआई करते हैं तो उससे पहले कौन सा गीत गाते हैं, ये भी आ सकता है, तो तेजा गीत। तेजा गीत कौन गाता है? किसान। क्योंकि किसान जब बुआई करेगा उस दौरान सांप निकलेंगे जमीन से और वो उसको काटेंगे, तो इस वजह से वो काला व बाला, मतलब वो तेजा जी के नाम का पहले ही धागा बांधेगा और फिर वो बुआई करने स्टार्ट करेगा। तो वो गीत कौन सा गाएगा? तो आप याद रखिएगा, तेजा गीत गाएगा। और साथ साथ में इन्हें काला व बाला के देवता के रूप में भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। और एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूँ, तेजा जी का जो पुजारी होता है, तेजा जी के मंदिर का जो पुजारी होता है, उसे क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, घोड़ला। तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सती अमावस्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। सती अमावस्या को और किस अमावस्या की, मतलब किस कौन से महीने में आती है, और अब आगे काफी अपन डिस्कस करेंगे फैक्ट और क्या क्या है इसमें साथ में। तो सती अमावस्या है भाद्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या, कार्तिक अमावस्या या वैशाख अमावस्या? तो इसका सही आंसर होगा भाद्र अमावस्या। सती अमावस्या को भाद्र अमावस्या के रूप में जाना जाता है, ये भी आप याद रखना। भाद्र अमावस्या को ही सती अमावस्या कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान रानी सती का मेला भरता है। सती अमावस्या या भाद्र अमावस्या को रानी सती, सती माता का मेला भरता है, तो इनको रानी सती का मेला बोला जाता है। जो कि कहाँ का प्रसिद्ध है? रानी सती का मेला झुंझुनू, झुंझुनू जिले का रानी सती का मेला प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। और साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि रानी सती, जो रानी सती हैं, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो रानी सती, सती माता जिनको बोला जाता है, उनका वास्तविक नाम था नारायणी देवी।
नारायणी देवी, ये इनका वास्तविक नाम था। और साथ साथ में ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान में सती निवारण अध्यादेश, मतलब सती होना गैर कानूनी है। पति की मृत्यु के पश्चात जो महिला है वह अपनी पति के साथ में ही जल जो उसको अर्थी के ऊपर रखते हैं, उस दौरान उसको जलाया जाता है, तो उसके साथ में वो भी सती हो जाती है, उसके साथ में वो भी जल जाती है, अपने आप को आग के साथ में समर्पित कर देती है, उसको सती होना बोला जाता है। जो कि अब वर्तमान में राजस्थान में गैर कानूनी है, कानूनी रूप से ये गलत है। और इसको गैर कानूनी कब घोषित किया गया वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा उसको 1987 में राजस्थान में सती निवारण अध्यादेश आया था 1987 में। और उस दौरान सबसे अंतिम सती जो राजस्थान की थी वो कौन थी? वो थी 4 सितंबर 1987 को रूप कंवर दिवराला सिक्कर की, रूप कंवर नाम की जो महिला थी वह अपने पति के साथ में सती हुई थी, दिवराला सिक्कर की थी वो। और उसके पश्चात में 4 सितंबर 1987 के पश्चात में राजस्थान में कोई सती नहीं हुआ है। अगर सती होता है तो ये गैर कानूनी रूप से गैर कानूनी होगा और उसको सजा मिलेगी, जो भी है डिसाइड की हुई है। तो 1987 से 4 सितंबर 1987 से राजस्थान में सती होना गैर कानूनी है। और सती की महिमा मंडन करने के लिए भी एक पुस्तक है जो कि गैर कानूनी घोषित की गई है, वो भी आप मुझे बताना, मुझे कमेंट करके कि आपको पता है क्या। तो इसका सही आंसर सती अमावस्या, भाद्र अमावस्या को ही सती अमावस्या के रूप में जाना जाता है और रानी सती का मेला बढ़ता है, ये भी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी ओरण है, स्टार लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और इस क्वेश्चन को लेके आने का मेरा उद्देश्य ये था, इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आप देखिएगा। तो सबसे बड़ी ओरण क्या है, यही उद्देश्य है कि इसके साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे बड़ी ओरण कौन सी है? लगभग 36 किलोमीटर की है, 100 किलोमीटर की है, 20 की है या 50 की है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान की सबसे बड़ी ओरण लगभग 36 किलोमीटर की है, ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर के आसपास में है। और जो कि करणी माता की ओरण है, जो कि कौन सी ओरण है? करणी माता की ओरण के रूप में जाना जाता है। ओरण किसको कहते हैं? सबसे पहले काफ़ी बच्चों को ये भी समझ में नहीं है तो ये भी बता देता हूँ। ओरण उससे कहा जाता है जो चरागाह भूमि होती है, जो पशुओं के लिए छोड़ी जाती है, खुली छोड़ी जाती है, जो बारिश के सीजन के दौरान जैसे पानी आ गया है या फिर ऐसे नॉर्मली जो पेड़ पौधे उग गए हैं उनको चरने के लिए, पशुओं के लिए चरने के लिए, गाय भैंसों के लिए, बकरियों के लिए चरने के लिए जो छोड़ दी जाती है खाली जगह, उसको बोला जाता है ओरण। और ओरण होती है जो आसपास में देवी देवताओं के आसपास की भूमि भी होती है वो। ऑलमोस्ट आप ये भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर वो आपको उसी जगह पे देखने को मिलेगी जहाँ पे मंदिर होगा, जहाँ पे मुख्य रूप से मंदिर होगा भगवान का, और उसके आसपास की जो खाली जगह छोड़ दी जाएगी उसको बोला जाएगा ओरण। और वो पशुओं के चरने के लिए छोड़ी जाती है। तो आप ओरण क्या होता है वो समझ चुके हैं। अब ओरण राजस्थान में सबसे बड़ी किसकी है? तो आपको ध्यान रखना है करणी माता की ओरण है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी ओरण है लगभग 36 किलोमीटर, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी ओरण के रूप में जानी जाती है। अब 36 किलोमीटर की बात आ चुकी है तो एक फैक्ट और बता देता हूँ कि कुंभलगढ़ के दुर्ग की जो दीवार की लंबाई है, जो कि राजस्थान की नहीं पूरे भारत की सबसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाती है। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आप सभी जानते हैं, जो क्या कहा जाता है कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है, वैसे ही ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जो इंडिया की महान दीवार है वो कुंभलगढ़ की दीवार को कहा जाता है। उसकी लंबाई भी 36 किलोमीटर है। तो आपको ये भी याद रखना है, कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की जो दीवार है उसकी लंबाई भी 36 किलोमीटर है। और कहा जाता है कि एक साथ उस मतलब इतनी चौड़ी है, 7 से 8 मीटर चौड़ी है, एक साथ 4 घुड़सवार उसके ऊपर एक साथ चल सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ की दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। और करणी माता से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, बहुत बड़ा है, करणी माता से संबंधित बात करने लगेंगे तो काफ़ी बात हो जाएगी, लेकिन हाँ कुछ एक बात बता देता हूँ। इनके बचपन का नाम आपको याद रखना है, रिद्दू बाईसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिद्दू बाईसा इनके बचपन का नाम है। और इन्होंने ही कुंभलगढ़ नहीं, मेहरानगढ़ के दुर्ग की नींव इन्हीं के द्वारा रखी गई थी, ये आपको याद रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, जोधपुर के अंदर पड़ता है। और कौन सी पहाड़ी पर पड़ता है ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है और किसने किसने इनका निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन से राजा के द्वारा करवाया गया है और ये कौन सी पहाड़ी के ऊपर है, ये आप कमेंट कीजिएगा। और ये जो इसकी नींव है वो 1459 के अंदर करणी माता जी के द्वारा रखी गई थी। और इसके ऊपर एक्स्ट्रा फैक्ट कभी और आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बालोतरा में, सांचौर में, चौहटन में या खैरथल? खैरथल का पूरा नाम है खैरथल तिजारा। ये देखिए सारे के सारे नए जिले हैं, जो नए बन चुके हैं उन्हीं जिलों के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। बालोतरा नया जिला है, सांचौर नया जिला है, खैरथल नया जिला है। चौहटन तो नया जिला नहीं है, चौहटन तो बाड़मेर के अंदर ही आता है और इसका आंसर भी चौहटन ही है।
विरात्रा माता का मंदिर चौहटन बाड़मेर में स्थित है। और चौहटन बाड़मेर का एक गोंद गोंद प्रसिद्ध है। जो गोंद खाया जाता है लड्डू वगैरह में सर्दियों के दौरान, आपको ध्यान होगा अपन काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, वैसे नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मोस्टली वहाँ पे यूज़ होता है, तो आपको ध्यान होगा चौहटन बाड़मेर का ही गोंद प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। और विरात्रा माता का मंदिर भी वहीं पर है। और बालोतरा, अब देखिएगा जो जिले जिससे अलग होके बने हैं मैं उसकी इफेक्ट भी बताता हुआ चलता हूँ। राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले हैं, आपको ये सभी को पता होगा। कहीं पे 50 मिलेंगे, कहीं पे आपको 53 मिलेंगे, लेकिन जिससे जितने भी जिले हैं वो भी जो अपने इलेक्शन होंगे उसके पश्चात में कुछ जिले ऊपर नीचे होंगे, तो वो उसके बाद में आपको डिसाइड करके बता दिया जाएगा कितने हैं। लेकिन कौन से जिले किससे अलग होकर बने वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। बालोतरा जो जिला है वो बाड़मेर से अलग होकर बना है। बाड़मेर से अलग होकर के कौन सा जिला बना है? बालोतरा। सांचौर जालोर से अलग होकर के बना है। कौन सा जिला किससे अलग होकर के बना है? खेड़थल तिजारा, इसका पूरा नाम क्या है? खेड़थल तिजारा। ये अलवर से अलग होकर के बना है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों जिलों के ऊपर मैं बता चुका हूँ, अलवर से अलग होकर के, अलवर से अलग होकर के ये जिला बना है। और चौहटन तो बाड़मेर के अंदर आता ही है, जहाँ पे विरात्रा माता का मंदिर स्थित है। बाड़मेर में गोंद के लिए प्रसिद्ध जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंडित रूप में पूजी जाने वाली देवी है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन और बार बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। खंडित रूप में पूजे जाने वाली देवी के रूप में किसे जाना जाता है? बाण माता, त्रिपुरा सुंदरी, शीतला माता या करणी माता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शीतला माता। शीतला माता को खंडित रूप में पूजा जाता है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शीतला माता से संबंधित एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो अपन देखते हुए चलते हैं। शीतला माता जो कि चेचक निवारण देवी के रूप में जाना जाता है, चेचक को हटाने वाली देवी के रूप में किसे जाना जाता है? तो शीतला माता को चेचक निवारण देवी के रूप में जाना जाता है। इनके मंदिर का निर्माण माधो सिंह के द्वारा करवाया गया। राजा का नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है माधो सिंह है, जो कि जयपुर के शासक हैं। चाकसू जयपुर में इनका मंदिर स्थित है, ये भी आपको बता देता हूँ। चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर स्थित है, जयपुर। सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर है, माधो सिंह के द्वारा बनवाया गया है और खंडित रूप में पूजे जाते हैं, चेचक निवारण देवी के रूप में जाने जाते हैं और वर्ष में एक बार ही मेला बढ़ता है। ये भी आप स्टार लगा के याद रख लीजिएगा कि ज़्यादातर देवियों का मेला 2 बार आता है, एक तो गुप्त नवरात्रा के दौरान मेले बढ़ते हैं उनके, और एक जो नॉर्मल नवरात्र आते हैं उस समय होता है। लेकिन इनका मेला एकमात्र ऐसी देवी है जिनका मेला वर्ष में सिर्फ एक बार बढ़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शील की डूंगरी पर इनका मंदिर है। इनको सैढल माता भी कहा जाता है, शीतला माता को ही सैढल माता भी कहा जाता है, खंडित रूप में पूजे जाते हैं। और एक फैक्ट बता देता हूँ आपको कि जयपुर है तो जयपुर में आप देखिएगा पहाड़ियों के नाम डूंगरी के रूप में मिलेंगे आपको, मोती डूंगरी, शील की डूंगरी। तो डूंगरी जयपुर के जो पहाड़ियाँ हैं उनको डूंगरी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंजरों की आराध्य देवी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कंजर जाति की आराध्य देवी किसे कंजर जाति की आराध्य देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? जोगणिया माता, चौथ माता, आवरी माता या आई माता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चौथ माता। चौथ माता को कंजरों की आराध्य देवी के रूप में जाना जाता है। इनका मंदिर कहाँ पे है चौथ माता का? तो चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा सवाई माधोपुर में राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध एक मेला भरता है, किसका भरता है वो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चौथ माता का जो कंजरों की आराध्य देवी है उनका मेला भरता है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, और उनका मंदिर भी यहीं पर स्थित है, कंजरों की आराध्य देवी के रूप में जाना जाता है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ कि चौथ माता का मेला कब भरता है? करवा चौथ। चौथ माता के लिए यहाँ पे करवा चौथ मनाई जाती है, ये आप सभी को ध्यान होगा, करवा चौथ। और साथ साथ में करवा चौथ आती है कार्तिक कृष्ण चौथ, चतुर्थी मतलब चौथ। तो देखिए करवा, कार्तिक, कृष्ण, सब में के है, तो कैसे याद रख सकते हैं? करवा चौथ कार्तिक को आती है, कृष्ण पक्ष को आती है और चौथ को आती है। चौथ माता के यहाँ पे इनका मेला भरता है और कंजरों की आराध्य देवी भी यही है। अब आपको याद रखिएगा ये चौथ माता का जो मंदिर है ना, ये चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, यहीं पर कैटरीना और विकी कौशल जिनकी शादी हुई थी वो इसी जगह पे हुई थी। ये भी आपको इससे आपको याद रह जाएगा, कुछ फिल्मी फैक्ट से आप अपन याद जल्दी कर सकते हैं, तो ये भी आप साथ में याद रख सकते हैं। तो उसी जगह पे इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी, तो आपको याद आ जाएगा चौथ माता का मंदिर भी उसी जगह पे है सवाई माधोपुर में। और कौन से भगवान का सबसे बड़ा मेला भरता है मुझे ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन से लोक देवता शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं? स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से देवता हैं? ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। काफ़ी बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो इसका सही आंसर बताइएगा मुझे। कौन से देवता शकुन शास्त्र के? रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी या मेहा जी? तो इसका सही आंसर हड़बू जी। हड़बू जी जो ऐसे लोक देवता हैं जो कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं। अब सबसे पहले हड़बू जी के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको राजस्थान के जो पंच पीर हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है, पंच पीर, उनके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। राजस्थान के 5 पीर कौन कौन से हैं? तो आपको एक सूत्र याद रखना है, ट्रिक याद रखना है, गोपाराम है। राजस्थान के 5 पीर कौन है? गोपाराम है, पूरा पूरा गोपाराम है। तो गो से हो गया गोगा जी, पा से हो गया पाबू जी, रा से हो गया रामदेव जी, मैं से हो गया मेहा जी और है से हो गया हड़बू जी। तो ये जो है जो राजस्थान के पंच पीर हैं, इस सूत्र से आप याद रख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं हड़बू जी के ऊपर। तो हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। हड़बू जी किसके भाई हैं, ये आपको ध्यान होगा। तो हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। हड़बू जी रामदेव जी के क्या हैं? मौसेरे भाई हैं, मौसेरे भाई। और शकुन शास्त्र भी इन्होंने पढ़ रखा है। हड़बू जी की पूजा किस रूप में की जाती है, आपको पता होगा। तो हड़बू जी जो अपाहिज गायें होती थी उनके लिए चारा लेकर आते थे एक बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी में उस जो चारा लेके आते थे, इस वजह से हड़बू जी की बैलगाड़ी के रूप में पूजा की जाती है। जो बैलगाड़ी होती है उसकी जो पूजा की जाती है वो हड़बू जी को आराध्य के रूप में की जाती है, ये आपको याद रखना है। और इनका मेला कहाँ पे बढ़ता है? इनकी पूजा बेंगटी फलोदी मेला होता है, मुख्य रूप से बेंगटी फलोदी के अंदर। फलोदी भी एक नया जिला बन चुका है, ये भी आपको याद रखना है। अभी फलोदी के ऊपर फिक्स नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि फलोदी के ऊपर, हाँ फलोदी जिला तो बन चुका है, वो ये वाला जिला अंतर्राष्ट्रीय जिला है या नहीं है वो भी फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया नहीं किया गया। तो अगर फलोदी जिला अगर आपसे पूछा जाए फलोदी के ऊपर, तो आपको याद रखना है जैसलमेर और जोधपुर से अलग होकर के बना है। जैसलमेर का कुछ भाग और जोधपुर का कुछ भाग लेकर के फलोदी जिला बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। बेंगटी फलोदी में इनका जगह इनका मेला बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। और अपाहिज गायों को लेकर के आते थे, इसलिए इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और समाज सुधारक देवता और शकुन शास्त्र के ज्ञाता, इन्हें कहा जाता है हड़बू जी। इसका सही आंसर होगा हड़बू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरे नुमा है? स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मकबरे नुमा कौन से लोक देवता की जो मंदिर की आकृति है? गोगा जी, कल्ला जी राठौड़, हरिनारायण जी या पाबू जी? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा गोगा जी। गोगा जी का जो मंदिर है उसकी बनावट मकबरे नुमा है। और मकबरे नुमा किसने बनाए हैं? तो आपको याद रखना है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो था उसने इनका जो मंदिर का निर्माण है वो मकबरे नुमा। मकबरा कैसा होता है आप सभी जानते हैं, ऊपर से गोल होता है, ऊपर से गुंबद के आकार का होता है मकबरे नुमा। तो ये आपको याद रखना है। और एक आपको फैक्ट बता देता हूँ, गोगा जी के लिए एक प्रसिद्ध कहावत है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। मतलब जहाँ जहाँ गांव में खेजड़ी होगी, हर उस स्थान के नीचे, उस खेजड़ी के नीचे गोगा जी का थान या गोगा जी की जो जो मतलब जगह पूजनीय स्थल बनाया जाता है वो बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सांपों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। और जहाँ जहाँ चबूतरा बना होगा खेजड़ी के नीचे गांव में, वो सभी स्थान गोगा जी के लिए प्रसिद्ध होते हैं, गोगा जी के पूज्य स्थल के रूप में जाने जाते हैं। और एक हिंदू पुजारी और एक मुस्लिम पुजारी भी इन्हीं के मंदिर में होता है। गोगा जी के मुख्य द्वार, जो मंदिर का मुख्य द्वार है गोगा मेडी, वहाँ पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मकबरा नुमा बनावट फिरोज तुगलक के द्वारा बनाई गई। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास आपको अच्छी लगी है, कैसी लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और वीडियोस लेके आने का। आज का लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्लास का। रामदेव जी के गुरु कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रामदेव जी के गुरु। अब आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ, जो रामदेव जी के गुरु हैं वही हड़बू जी के भी गुरु हैं, क्योंकि दोनों मौसेर भाई हैं, एक ही जगह पढ़ने जाते थे। तो ये आप ये ऐसे याद रख सकते हैं कि रामदेव जी के जो गुरु हैं वही हड़बू जी के गुरु हैं। सोमनाथ जी, इसका आंसर बताइए मुझे। सोमनाथ जी होगा, बालीनाथ जी होगा, गोरखनाथ जी होगा या मल्लीनाथ जी? तो इसका सही आंसर होगा बालीनाथ जी। बालीनाथ जी हैं जो कि रामदेव जी के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। रामदेव जी को जाति पूछी जाती है कई बार, रामदेव जी कौन सी जाति के? तंवर राजपूत, तंवर राजपूत थे ये। और ये आपको ध्यान रखना है, सांप्रदायिक सद्भाव के सबसे बड़े देवता, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला राजस्थान का कहा जाए अगर किसी को। सांप्रदायिक सद्भाव मतलब जाति प्रथा को समाप्त करके, हिंदू मुस्लिम समाप्त करके, इन्होंने अपनी बहन मेघवाल जाति की बहन को, मेघवाल जाति की जो महिला थी उनको अपनी धर्म बहन बनाया था, डाली बाई, जो मेघवाल जाति की थी। मतलब इन्होंने जाति प्रथा को जो ये चलती है समाज में, परिवार में, उनको समाप्त करने का प्रयास किया था। और
जो पीर हैं मुस्लिमों में भी इन्होंने अपने मतलब 5 पीरों को पर्चा दिया था, इसी वजह से इनको रामसा पीर कहा जाता है, पीरों के पीर कहा जाता है, क्योंकि 5 जो पीर थे उन्होंने कहा था कि हम मक्का से आए हैं और हमें भोजन करना है, तो हमें हमारे कटोरे में ही भोजन करना है। तो वो कटोरा तो हमारा मक्का में रह गया। तब रामदेव जी ने आकाश मार्ग से उन कटोरों को मंगवाया था मक्का से, इसलिए फिर उन पीरों ने उनको अपना आराध्य मान लिया था, इसलिए इनको पीरों के पीर, रामसा पीर के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान में अगर सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला पूछा जाए आपसे अगर परीक्षा में, तो आपको याद रखना है संप्रदायों के बीच में मतलब सद्भाव फैलाने के लिए सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का ही मेला है। और बालीनाथ जी इनके गुरु हैं, हड़बू जी के गुरु भी यही हैं। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगी होगी। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।